हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 31 है और इस लेक्चर में हम होलो स्फीयर के लिए लोगरिथम मीन एरिया की डेफिनेशन जानेंगे और इसके लिए हम फॉर्मूला भी कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम होलो स्फीयर के लिए लोगरिथम मीन एरिया की डेफिनेशन जान लेते हैं। देखिए, व्हाट इज लोगरिथम मीन एरिया फॉर होलो स्फीयर। तो इसकी डेफिनेशन देखो ये है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक होलो स्फीयर है और ये हमारे पास एक प्लेन वॉल है। अब लोगरिथम मीन एरिया क्या होता है, देखो इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एरिया होता है। तो लोगरिथम मीन एरिया क्या होता है, ये देखो प्लेन वॉल के लिए एरिया होता है जो सेम हीट कंडक्ट करता है, लेकिन इसके लिए 3 कंडीशन है। जब होलो स्फीयर और प्लेन वॉल इन दोनों की थिकनेस जो है वो इक्वल होनी चाहिए, और दूसरा इन दोनों की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी इक्वल होनी चाहिए, और तीसरा इन दोनों के लिए जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो यदि ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हो जाती हैं तो जो प्लेन वॉल के लिए एरिया होता है वही क्या कहलाता है, लोगरिथम मीन एरिया कहलाता है। तो इसकी हम डेफिनेशन जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इट इज़ द एरिया ऑफ प्लेन वॉल विच कंडक्ट सेम हीट। तो ये क्या होता है, प्लेन वॉल का एरिया होता है जो हीट कंडक्ट करता है सेम ही, किसके सेम, होलो स्फीयर के सेम, फॉर सेम थिकनेस, सेम टेम्परेचर डिफरेंस एंड फॉर सेम मटेरियल। तो उनकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और सेम टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, और सेम मटेरियल होना चाहिए। तो सेम मटेरियल का क्या मतलब है कि उन दोनों की जो थर्मल कंडक्टिविटी है आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये इनर रेडियस है और ये आउटर रेडियस है। यदि हम इसकी थिकनेस कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, हम R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो R2 माइनस R1 क्या है, इसकी थिकनेस है। ठीक है, तो इतनी ही थिकनेस हमने इस प्लेन वॉल की भी मानी है। तो इस प्लेन वॉल की कितनी थिकनेस है, R2 माइनस R1। उसके बाद देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर T1 और यहाँ पर टेम्परेचर T2। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T1 माइनस T2। तो सेम टेम्परेचर डिफरेंस हमने यहाँ भी माना है, यहाँ पर भी कितना है, T1 माइनस T2। और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी K है और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी K है। तो इन दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी इक्वल है। तो इस कंडीशन में क्या है कि इन दोनों से जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो इक्वल रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, स्फीयर के लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू प्लेन वॉल के लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों के लिए फॉर्मूले लिखेंगे और फॉर्मूले लिख करके उन्हें सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद जो आपका ये लोगरिथम मीन एरिया है इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा। तो चलिए इन दोनों के लिए हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो स्फीयर के लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, ये हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा है कि ये क्या होता है। देखो, टेम्परेचर डिफरेंस, तो वो क्या है, T1 माइनस T2 अपॉन, और यहाँ पर क्या आता है, थर्मल रेजिस्टेंस, तो वो क्या आएगा, R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई K R1 R2। तो ये आपका स्फीयर के लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला है। अब देखिए प्लेन वॉल के लिए जान लेते हैं। तो प्लेन वॉल के लिए देखो क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस यानी डेल T अपॉन L अपॉन KA। तो ये आपका होता है प्लेन वॉल के लिए। तो यहाँ पर भी टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T1 माइनस T2। तो यहाँ पर लिखेंगे T1 माइनस T2 अपॉन लेंथ। तो लेंथ इसकी कितनी है, देखो प्लेन वॉल की, R2 माइनस R1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे R2 माइनस R1। और थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, K, और जो एरिया है आपका A, उसकी वैल्यू कितनी है, AM। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो इसका एरिया है वो कितना है, AM है। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं AM। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को हम सोल्व करेंगे और यहाँ से हम AM की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और AM ही क्या है यहाँ पर, लोगरिथम मीन एरिया फॉर होलो स्फीयर। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं और AM की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि T1 माइनस T2 से T1 माइनस T2 कैंसिल हो जाएगा, और R2 माइनस R1 से R2 माइनस R1 कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, 4 पाई, ये वाला टर्म बचेगा और ये वाला टर्म बचेगा। तो इन दोनों को लिख लेते हैं।
तो 4 पाई के R1 R2 इक्वल टू के इंटू ए एम। तो देखिए यहाँ से के भी कैंसिल हो जाएगा, तो ए एम की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4 पाई और R1 R2। तो इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं और ऐसा करते हैं कि हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। हम क्या करते हैं कि इन दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, तो ए एम स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई R1 R2 स्क्वायर। और आगे देखिए ए एम स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिख लेते हैं, तो क्या आएगा 4 पाई और 4 पाई 2 बार लिख लिया। और यहाँ पर क्या आएगा R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख लिया और R2 स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख लिया। तो देखिए अब 4 पाई R1 स्क्वायर क्या है इनर सरफेस एरिया और 4 पाई R2 स्क्वायर क्या है आउटर सरफेस एरिया। तो देखिए यहाँ पर आगे ए एम स्क्वायर इक्वल टू, इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं ए आई, और जो आपका ये है इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं ए नोट। तो ये इनर सरफेस एरिया और ये आउटर सरफेस एरिया। तो यहाँ से ए एम की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ए आई इंटू ए नोट। तो ये आपका होलो स्फीयर के लिए लोगरिथम मीन एरिया के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब हम क्या कर लेते हैं कि आर एम, इसका मतलब क्या है कि लोगरिथम मीन रेडियस। तो लोगरिथम मीन रेडियस के लिए भी हम फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये क्या है देखो, इसे दोबारा से लिख लेते हैं ए एम इक्वल टू 4 पाई R1 R2। तो देखो ए एम के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये तो सरफेस एरिया सिलेंडर का, और सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर। और जैसे कि यहाँ पर m है तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे आर एम। तो ये क्या है आर एम क्या है यहाँ पर लोगरिथम मीन रेडियस। और देखो इसे ऐसे ही लिख लेते हैं 4 पाई R1 R2। तो इसे सोल्व करेंगे तो देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आर एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ R1 इंटू R2। जो आपका लोगरिथम मीन एरिया है सेम उसी के समान ही लोगरिथम मीन रेडियस भी है। तो देखो यहाँ पर आर एम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R1 इंटू R2। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि लोगरिथम मीन एरिया और लोगरिथम मीन रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, और हमने जाना कि जो आपका होलो स्फीयर है उसके लिए लोगरिथम मीन एरिया क्या होता है, उसकी हमने डेफिनेशन जानी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इससे अगली वाली वीडियो में हम कंपोजिट स्फीयर के लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैलकुलेट करेंगे। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।